वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने मोशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के गति के बारे में चर्चा की। आज की जो क्लास संबंधित है वह इक्लिप्स ग्रहण और ग्रहण के अंतर्गत हम कवर करेंगे या सोलर इक्लिप्स जिसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण, और दूसरा है चंद्र ग्रहण या जिसे कहा जाता है लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब, दोनों में अंतर क्या है इसको देखते हैं। हम पहले सूर्य ग्रहण के बारे में देखेंगे और फिर चंद्र ग्रहण के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि अर्थ क्या है। अर्थ अपने ऑर्बिट पर या दीर्घ वृत्ताकार में सन की परिक्रमा कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसे कहा जाता है परिक्रमण। परिक्रमण गति का है। उस अर्थ क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति कहा जाता है। उसी प्रकार अर्थ का एक मून है, सैटेलाइट है, वह है चंद्रमा। मून मून भी क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो यह भी क्या परवलयाकार में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो अब क्या होता है कि सूर्य ग्रहण या जिसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स में जब सन और अर्थ के मध्य में मून आ जाता है या चंद्रमा आ जाती है तो उसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो सूर्य को चंद्रमा द्वारा सूर्य को क्या कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है, और चंद्रमा का जो छाया है वह कहाँ पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है चंद्रमा की छाया। और कुछ समय तक हमको क्या दिखाई नहीं देता, सूर्य नहीं दिखाई देता क्योंकि चंद्रमा बीच है, और इसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, या इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कहा कि सन को मून द्वारा या चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है और यह पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, और जबकि पृथ्वी पर क्या पड़ रही है, चंद्रमा की छाया पड़ रही है, प्रतिछाया पड़ रही है, और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब इस प्रकार परिक्रमा चंद्रमा की कर रहा है। अब जब चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगी, यानी अब चंद्रमा यहाँ पर है, अब चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर, मून यहाँ है, और अब अर्थ क्या है, बीच में है। पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है, सन और मून के बीच में है। अब इस प्रकार क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि पृथ्वी द्वारा क्या कर लिया है, पृथ्वी द्वारा ढक लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा पर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, और पृथ्वी द्वारा पूरी तरह इसकी छाया, क्योंकि सन की छाया या सन का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा पूरी तरह अंधेरा हो जाता है इस क्षेत्र में, तो इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण कहा जाता है। द्वारा जो रोशनी है पृथ्वी द्वारा ढक ली जाती है और रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, और इस कारण से यहाँ पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और यहाँ अंधेरा हो जाता है। इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। अब जब जो चंद्रमा की गति है, चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में लगा रही है, 29.5 दिन में। वो 29.5 दिन में एक चक्कर पृथ्वी का एक परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूर्य ग्रहण, क्योंकि अमावस्या का दिन कब आएगा, 29.5 दिन बाद एक अमावस्या का दिन आता है। तो यहाँ पर हर महीने लगभग सूर्य ग्रहण होना चाहिए, और पूर्णिमा भी क्या होगा, 29.5 दिन बाद आएगा। तो हर पूर्णिमा को क्या होना चाहिए,
चंद्र ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है, इनको हम समझते हैं। और सन है, और दीर्घ वृत्ताकार में सन की परिक्रमा किसके द्वारा की जा रही है, पृथ्वी की। पृथ्वी क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार में सन की परिक्रमा कर रहा है। तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है, पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। और वही मून क्या है, चंद्रमा भी परवलयाकार में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा परिक्रमा करता है 29.5 दिन में। और हमने देखा कि सूर्य ग्रहण क्या है, जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, यानी सूर्य ग्रहण सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो लगता है सूर्य ग्रहण लगता है, और जब मून और सन के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो लगता है चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन हमने देखा कि वो अमावस्या के दिन क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और लगभग हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या के दिन क्या लगना चाहिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको थोड़ा हम समझते हैं। सन और मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, जैसे यहाँ एक लाइन में है, उसे कहा जाता है सिजगी, उसे सिजगी कहा जाता है। तो वह कब होता है, सिजगी की स्थिति कब आती है, अमावस्या के दिन आती है, प्रत्येक अमावस्या के दिन आती है, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यह पोजीशन बनता है सिजगी का। लेकिन प्रत्येक जब सिजगी की स्थिति बनती है, सूर्य ग्रहण हमेशा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता। इसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों को एक सीधी रेखा में होना चाहिए, या लीनियर पोजीशन में होना चाहिए, लीनियर पोजीशन में होना चाहिए। तो प्रत्येक सिजगी में क्या होता है कि लीनियर पोजीशन नहीं होता, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब पूरी तरह लीनियर पोजीशन होगा, एक सीधी रेखा में होंगे। अब एक सीधी रेखा में या तीनों बार बार प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पृथ्वी का ऑर्बिट है एकदम, पृथ्वी का ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट क्या है, एकदम पैरेलल नहीं है, एकदम समानांतर नहीं है। क्योंकि चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वह 5 डिग्री टिल है, या 5 डिग्री झुका हुआ है। तो हमेशा क्या होता है कि प्रत्येक सिजगी में लीनियर पोजीशन नहीं बनता, क्योंकि इसका 5 डिग्री टिल है, चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वह 5 डिग्री झुका हुआ है। तो लीनियर पोजीशन कब बनेगा, जब चंद्रमा का ऑर्बिट और पृथ्वी का ऑर्बिट कट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तभी क्या बनता है, जैसे यहाँ पर कट कर रहे हैं ए पर और बी पर, यही पोजीशन पर जब चंद्रमा और पृथ्वी होगी तो यही समय, इसी समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो 5 डिग्री झुका होने के कारण चंद्रमा का ऑर्बिट प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता। तीनों एक ही लाइन में हो, लेकिन लीनियर पोजीशन क्या है, एक एकदम सीधी रेखा में हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है। तो इस कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं पैदा होती। तो अब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण में हमने देखा कि मून क्या है, चंद्रमा किसके मध्य है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है, पृथ्वी के मध्य में है। तो यह पोजीशन यहाँ पर मून है और अर्थ है, अर्थ और सन के मध्य में कौन है, मून है। अब चूंकि मून होने के कारण जो सन का प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, यानी अब पृथ्वी से देखने पर क्या करेगा, होगा कि मून सन को क्या कर लेगा, ढक लेगा, और जो सन को ढकने के कारण जो मून की छाया वह पृथ्वी पर पहुंचती है, इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी चंद्रमा द्वारा
सूर्य को ढक लिया गया है, पृथ्वी से नहीं दिखाई दे रहा है। यदि जो क्षेत्र यहाँ पर छाया पड़ रही है, चंद्रमा की पृथ्वी पर छाया पड़ रही है, जब पूरी तरह एकदम डार्क है, अर्थात पूरी तरह क्या कर लिया गया है, जो लाइट सोर्स है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी पूरी तरह प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, यानी सेंटर रीजन में, उसे कहा जाता है अम्ब्रा कहा जाता है। जो सेंटर रीजन में डार्क क्षेत्र होता है उसे अम्ब्रा कहा जाता है। और पेनम्ब्रा क्या होता है, जो हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है इसके बाद, यानी सेंटर के बाद जो हल्का हल्का बाहर की तरफ जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या है कि लाइट जो सोर्स है वह हल्की क्या है, ब्लॉक की गई है, पूरी तरह ब्लॉक नहीं है और हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है पेनम्ब्रा कहा जाता है, पेनम्ब्रा कहा जाता है। तो हमने सूर्य ग्रहण के अंतर्गत देखा मून क्या है, मध्य में है, किसके, अर्थ और सन के। तो मून द्वारा जो है सन के प्रकाश को ढक लिया जाता है, अब सन को ढक लिया जाता है और सन की छाया पड़ती है पृथ्वी पर। जो क्षेत्र जो सेंटर वाला पार्ट होता है वह पूरी तरह डार्क होता है, इसे कहा जाता है अम्बरा कहा जाता है। और उसके बाहर वाला जो क्षेत्र उतना डार्क नहीं होता, हल्का होता, डार्क होता है, इसे कहा जाता है पेनम्बरा कहा जाता है। अब सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन कौन से, इनके बारे में देखते हैं। एक होता है पार्शियल पार्शियल सूर्य ग्रहण। पार्शियल सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि अर्धचंद्रा सन क्या है, अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है, क्योंकि पूरी तरह या चंद्रमा द्वारा पूरी तरह नहीं ढका गया है, अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है सन, इसे कहा जाता है पार्शियल। एक होता है एनुलर सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब सन सेंटर को, चंद्रमा द्वारा केवल सन के सेंटर को ढका गया है और जबकि किनारे वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, एक रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तीसरे में जब टोटल इक्लिप्स लगता है उसमें मून द्वारा पूरी तरह कवर कर लिया गया है सन को, और केवल जो कोरोना कहा जाता है, जो दिखाई देता है, कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है सन का, उसे कहा जाता है टोटल इक्लिप्स कहा जाता है, टोटल या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने सन के बारे में देखा, सूर्य ग्रहण के बारे में देखा। सूर्य ग्रहण में क्या है कि मून मून मध्य में है और पृथ्वी और सन के मध्य में क्या है, मून है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को कंजक्शन कहा जाता है। जब मून मध्य में होता है इस अवस्था को कंजक्शन कहा जाता है या युति कहा जाता है। लेकिन जब मून अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा, तो इसे अब अर्थ मध्य में हो गया, किसके, मून और सन के बीच में अर्थ है, तो इस अवस्था को कहा जाता है व्युति कहा जाता है, इस अवस्था को व्युति, या इसे कहा जाता है अपोजिशन, इसे अपोजिशन कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है, या इसे कहा जाता है न्यू मून की स्थिति होती है, न्यू मून की स्थिति होती है। अब हम अगला जो देखेंगे वह देखेंगे लूनर इक्लिप्स, या इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण में क्या है, सन और मून के मध्य में, मून के मध्य में स्थित है अर्थ, और इसे कहा जाता है फुल मून कहा जाता है। वह स्थित कब आती है, पूर्णिमा के दिन आती है, इसे फुल मून भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ जब मध्य में, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी मून पर नहीं पहुंच पाता, जबकि का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, जब क्योंकि अर्थ क्या है, मध्य में है और केवल पृथ्वी की छाया इस पर पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है, मून डार्क हो जाता है, या मून पर या चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जबकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन उस समय क्या होगा कि लूनर इक्लिप्स के समय या ढक जाता है, तो इसको कहा जाता है लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, या इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और यह कब होता है, पूर्णिमा के दिन, और इस अवस्था को कहा जाता है व्युति, या इसे कहा जाता है अपोजिशन। और जो क्षेत्र पूरी तरह डार्क होता है उसे अम्बरा,
और जो हल्का हल्का डार्क होता है, लाइट डार्क होता है, उसे कहा जाता है पेनुम्ब्रा कहा जाता है। अब लूनर इक्लिप्स के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है पेनुम्ब्रल इक्लिप्स, एक है पार्शियल, एक है टोटल इक्लिप्स। तो पेनुम्ब्रल इक्लिप्स में क्या होता है कि जो छाया पड़ रही है पृथ्वी की वो हल्की होती है, लाइट होती है, कम डार्क होती है, तो इसे कहा जाता है पेनुम्ब्रल कहा जाता है। और पार्शियल में जब पूरी तरह नहीं कवर करता, मून को पूरी तरह क्या है छाया नहीं पड़ती, पूरे पूरे मून पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती, आधे भाग में पड़ती है, उसे कहा जाता है पार्शियल। और टोटल इक्लिप्स में क्या होगा कि पूरी तरह चंद्रमा ढक गया है, यानी पूरी तरह डार्क हो गया है और यह दिखाई दे रहा है तांबे की तरह दिखाई देता है या कापर की तरह यह दिखाई देता है। इस अवस्था को कहा जाता है ब्लड मून भी कहा जाता है, इस अवस्था को ब्लड मून कहा जाता है। तो जो लूनर इक्लिप्स के प्रकार हैं पेनुम्ब्रल, पार्शियल, टोटल। जब हल्का डार्क होता है, पूरी तरह डार्क नहीं होता जो छाया है, तो उसे पेनुम्ब्रल कहा जाता है। पार्शियल में अर्थ ढका हुआ होता है और टोटल में क्या पूरी तरह कवर कर हो गया है, तो अर्थ का जो शैडो है पूरी तरह क्या कर लिया, मून को कवर कर लिया, इसे कहा जाता है टोटल इक्लिप्स कहा जाता है। अब एक प्रश्न है, सूर्य ग्रहण ज्यादा समय तक लगता है कि चंद्र ग्रहण? तो हमने देखा कि क्या हो रहा कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार कर रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य ग्रहण के समय क्या है कि दोनों अपोजिट साइड में परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा इस साइड जा रहा है और पृथ्वी इस साइड जा रही है, तो दोनों इस कारण से सूर्य ग्रहण का समय कम समय तक होता है, सूर्य ग्रहण कम समय तक लगता है। लेकिन इस स्थिति में जो वियुत की स्थिति है या अपोजिशन की स्थिति है, अब पृथ्वी इस साइड जा रही और चंद्रमा भी एक ही साइड दोनों गति कर रहे हैं, इस कारण से जो चंद्र ग्रहण का समय होता है, टाइम होता है, वह अधिक होता है, चंद्र ग्रहण का टाइम अधिक होता है। एक है सुपर मून। क्या होता है सुपर मून? सुपर मून हमने देखा कि अर्थ है, अर्थ की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रही है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो उस समय क्या होगा कि जो चंद्रमा की आकार है 14% अधिक दिखाई देता है नॉर्मल की अपेक्षा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसे कहा जाता है सुपर मून कहा जाता है। और एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून में क्या है कि जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा पड़ती है, उसे कहा जाता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने इक्लिप्स के बारे में, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।